हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक कला केंद्र के बारे में। प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि ये वीडियो का जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट 1 में टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि प्रागैतिहासिक कला केंद्र से पूछे ही जाते हैं वो सभी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टॉप 30 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए धर्म, बी प्रकृति, सी लोक जीवन, डी भव्यता। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा ए धर्म। धर्म जो है वो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत माना जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वप्रथम सवादान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई। सर्वप्रथम सवादान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो सवादान की दाह प्रक्रिया है वह कब या किस काल में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मध्य पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी पुरा पाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले सवादान की दाह प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर हो जाएगा ए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले सवादान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पुरा पाषाण काल है उसका टाइम कितना माना जाता है? तो 50,000 से 25,000 BC कितना माना जाता है पुरा पाषाण काल। क्योंकि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, प्रत्यगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो पुरा पाषाण काल है, यानी जो पुरा पाषाण काल है उसका टाइम कितना माना गया है? 50,000 से 25,000 BC। और जो मध्य पाषाण काल है उसका टाइम कितना माना गया है? 25,000 से 10,000 BC। 25,000 से 10,000 BC। और नव पाषाण काल का समय कितना माना गया है? तो नव पाषाण काल का समय माना गया है 10,000 से 3,000 BC। तो पुरा पाषाण काल का समय कितना हो जाएगा? 50,000 से 25,000। मध्य पाषाण काल का समय 25,000 से 10,000 और नव पाषाण काल का समय 10,000 से 3,000 ईस्वी, 3,000 ईसा पूर्व ये समय माना गया। इनका जो समय है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का इतना समय माना गया है। तो सबसे पहले सवादान की दाह प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी? तो मध्य पाषाण काल से की गई थी और इसका समय कितना है? 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कैमूर पहाड़ी में, बी तैमूर पहाड़ी में, सी विंध्य पहाड़ी में या डी नीलगिरी पहाड़ी में। तो प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ए कैमूर पहाड़ी में। कैमूर पहाड़ी में मिर्ज़ापुर पड़ता है। और हम लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक कला केंद्र जो मिला है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक कला केंद्र की जो खोज हुई है वो कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से हुई थी। और मिर्ज़ापुर में कहाँ से हुई थी? तो घोड़मंगर से। घोड़मंगर से। घोड़मंगर से किसका चित्र मिला था? गैंडे के आखेट का। किसका चित्र मिला था? गैंडे के आखेट का। गैंडे के आखेट का चित्र जो है वो हमें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के घोड़मंगर से प्राप्त हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक कला केंद्र यूपी के मिर्ज़ापुर के घोड़मंगर से किस चीज़ का या किस पशु का आखेट सबसे प्राप्त हुआ था? तो गैंडे के आखेट का। और सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहाँ पाए गए थे? तो वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वो भी सबसे कहाँ ज़्यादा? भीमबेटका नामक
गुफा से। तो भीमबेटका में सबसे ज़्यादा जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं वो हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। और सबसे पहले प्रागैतिहासिक कला केंद्र जो है वो यूपी के मिर्ज़ापुर के घोड़मंगर से प्राप्त हुआ था। और किस चीज़ का प्राप्त हुआ था? तो गैंडे के आखेट का। और मिर्ज़ापुर है कहाँ? तो कैमूर पहाड़ी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम यानी सभागार दिया गया है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये नया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है तो इम्पोर्टेंट है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार नाम दिया गया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए शैलाश्रय संख्या 1, बी शैलाश्रय संख्या 3, सी शैलाश्रय संख्या 12 या डी शैलाश्रय संख्या 15 यानी 15। तो भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम यानी सभागार नाम दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा बी शैलाश्रय संख्या 3। शैलाश्रय संख्या 3 यानी भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या 3 को ऑडिटोरियम अर्थात सभागार नाम दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नवपाषाण युग में, बी पुरापाषाण युग में, सी मध्यपाषाण युग में या डी इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा ए नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में सबसे पहले पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए वाड्रिक, बी डी.एच. गार्डन, सी पिगाट और डी डब्ल्यू एंडरसन। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो नामक पुस्तक है वो किसकी है? उत्तर हो जाएगा हमारा ए वाड्रिक की। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक है ये जो है वो पिगाट की है। किसकी है? पिगाट की, वाड्रिक की नहीं है ये। फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी पिगाट। स्टुअर्ट पिगाट हैं जिनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्री हिस्टोरिक इंडिया। जबकि वाड्रिक की जो पुस्तक है वो कौन सी हो जाएगी? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। कौन सी हो जाएगी? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो पुस्तक पूछी जाए तो किसकी हो जाएगी? वाड्रिक की हो जाएगी। जबकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक है यह पिगाट की हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन क्या कहता है? भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नगर, बी जंगल, सी पहाड़ी, डी मंदिर। तो भीमबेटका क्या है? उत्तर हो जाएगा सी पहाड़ी। भीमबेटका एक पहाड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी मध्यपाषाण युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ है वो किस काल में हुआ या किस युग में हुआ? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में घर बनाने की कला का प्रारंभ हुआ था। और नवपाषाण युग में ही पहिए का आविष्कार भी हुआ था। और नवपाषाण काल में ही पॉलिशदार जो औजार हैं उनका भी बनना शुरू हुआ था। तो ये तीन चीज़ें हुई थी कि पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में, घर बनाने की कला का प्रारंभ भी हुआ था और पॉलिशदार औजार जो थे उनको भी बनाना प्रारंभ हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो मिर्ज़ापुर है जो कि यूपी में पड़ता है मिर्ज़ापुर, तो वहाँ से किन पशुओं के मार्मिक दृश्य मिले हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गैंडे तथा सुअर, बी बारहसिंगा, सी सांभर, डी महिष। तो मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा ए गैंडे और सुअर।
गैंडे तथा सूअर का चित्र जो है हमें, या मानविक दृश्य जो है वो हमें मिर्ज़ापुर से मिलता है। अब गैंडे का तो हमें पता है कहाँ से मिलता है, तो मिर्ज़ापुर के घोड़मंगर से मिलता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि घोड़मंगर यानी कहाँ है ये, मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। तो यूपी के मिर्ज़ापुर के घोड़मंगर से हमें गैंडे के आखिर का चित्र मिलता है। जबकि सूअर का कहाँ से मिलता है हमें, तो सूअर का हमें जो चित्र मिलता है वो हमें मिलता है भलडारिया से। ये भी मिर्ज़ापुर में ही पड़ता है। तो गैंडे का जो चित्र है या गैंडे का जो मानविक दृश्य है वो घोड़मंगर से मिलता है। जबकि भालडारिया से हमें क्या मिलता है, भालडारिया से हमें सूअर यानी घायल सूअर का हमें मानविक दृश्य मिलता है। तो ये दोनों ही जो मानविक दृश्य है वो कहाँ पड़ते हैं, मिर्ज़ापुर में पड़ते हैं। और मिर्ज़ापुर कहाँ है, यूपी में। तो यूपी के मिर्ज़ापुर में घोड़मंगर से हमें गैंडे का आखिर का चित्र मिलता है। जबकि यूपी के मिर्ज़ापुर के भालडारिया से हमें सूअर का यानी घायल सूअर का मानविक दृश्य देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सिंघारिया, बी अवध, सी सारनाथ, डी मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं, उत्तर हो जाएगा हमारा डी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में ही सबसे पहले हमें प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिले थे। फिर अब 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने प्रारंभ हुए। ये हटके क्वेश्चन है जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो इसको इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने प्रारंभ हुए। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नवपाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मानव अस्थि पंजर जो है वो किस काल से मिलने प्रारंभ हुए थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल से हमें मानव अस्थि पंजर मिलने प्रारंभ हुए थे। और मध्यपाषाण काल का समय कितना माना गया है, तो इसका समय माना गया है 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए मिर्ज़ापुर, बी लिखुनिया, सी हरनिहरन, डी बांदा। तो भारतवर्ष में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो किस क्षेत्र से हुई थी, उत्तर हो जाएगा ए मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में ही सबसे पहले भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज हुई थी। और मिर्ज़ापुर की कहाँ से हुई थी, तो घोड़मंगर से। घोड़मंगर से हमें किसका चित्र देखने को मिला था, गैंडे के आखेट का। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम की। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र की खोज हुई है वो कहाँ से हुई थी, तो मिर्ज़ापुर के घोड़मंगर से। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने की प्रागैतिहासिक कला केंद्रों की खोज। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए आर्चीवाल कार्लाइल तथा काकवन ने, बी डॉक्टर प्राइमरोज ने, सी एच.डी. संकालिया ने, या डी वी.एस. वाकड़कर ने। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो उत्तर हो जाएगा ए आर्चीवाल कार्लाइल तथा काकवन ने। इन दोनों ने ही सबसे पहले प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की थी। और कब की थी, तो 1880 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी और 1883 ईस्वी में काकवन ने की थी। तो इन दोनों का ही नाम पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की तो किसने की, आर्चीवाल कार्लाइल तथा काकवन ने 1880 और 1883 ईस्वी में खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी गुफा है जो 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए भीमबेटका, बी पंचमढ़ी, सी विलासरंगम, या डी वेल्लारी। तो कौन सी गुफा है जो 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा ए भीमबेटका। भीमबेटका नामक जो गुफा है वो 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है,
पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पंचमढ़ी गुफाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि राम, बी बुद्ध, सी शिव, डी पांडव। पंचमढ़ी गुफाएं जो है वो किससे जुड़ी हुई हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा डी पांडव। पांडव से जो है वो पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप हैं। भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो किस रेलवे स्टेशन के समीप हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए भोपाल, बी करछा, सी देवास, डी ओबेदुल्लागंज। तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो किस रेलवे स्टेशन के समीप हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ओबेदुल्लागंज। ओबेदुल्लागंज जो है वो भीमबेटका गुफाएं हैं वो ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के समीप पड़ती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है। ऐसा कौन सा रंग है, हमें ऑप्शंस को देख के पढ़ना है कि इनमें से ऐसा कौन सा रंग है जो मिट्टी से नहीं बनता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गेरू, बी रामरज, सी खड़िया या डी आलता। तो ऐसा कौन सा रंग है जो मिट्टी से नहीं बनता है। उत्तर हो जाएगा डी आलता। अलता जो है जो मिट्टी से नहीं बनता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी अलता। जबकि गेरू हो गया, रामरज और खड़िया, ये तीनों ही मिट्टी से बनते हैं, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज रंग कहते हैं। तो गेरू का मतलब क्या हो गया, लाल। गेरू का मतलब क्या हो गया, लाल रंग। और रामरज का मतलब क्या हो गया, पीला रंग। और खड़िया यानी सफ़ेद रंग। तो आप लोग याद रखिएगा कि गेरू का मतलब हो गया लाल रंग, रामरज का मतलब हो गया पीला और खड़िया का मतलब सफ़ेद। ये तीनों ही जो रंग हैं वो मिट्टी से बनते हैं, अर्थात इन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज रंग कहते हैं। जबकि आलता क्या है, ये मिट्टी से नहीं बनता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल या डी इनमें से कोई नहीं। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। उत्तर हो जाएगा हमारा बी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और नवपाषाण काल में ही क्या हुआ था, तो घर बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। घर बनाने की जो प्रथा है या घर बनाना सबसे पहले शुरू किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार भी किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पंचमढ़ी, बी बेल्लारी, सी बिल्लासरंगम या डी हरणी-हरन। तो गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का जो चित्र है वो हमें किससे प्राप्त हुआ है। उत्तर हो जाएगा हमारा डी हरणी-हरन। हरणी-हरन कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। तो यूपी के हरणी-हरन से भी हमें गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का जो चित्र है वो प्राप्त हुआ है। अगर ऑप्शन में होता कि मिर्ज़ापुर, क्योंकि हमें मिर्ज़ापुर के घोड़मंगर से भी हमें गैंडे का आखेट का जो चित्र मिला है, तो अगर ऑप्शन में होता, हमें ऑप्शन में अगर हरणी-हरन भी दिया होता और मिर्ज़ापुर भी दिया होता तो हम मिर्ज़ापुर को टिक करते, तो हमारा उत्तर क्या होता, मिर्ज़ापुर। लेकिन चूंकि ऑप्शन में मिर्ज़ापुर नहीं दिया है, हरणी-हरन दिया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हरणी-हरन। क्योंकि हरणी-हरन से भी हमें गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है, इसलिए। तो मिर्ज़ापुर के घोड़मंगर से तो हमें प्राप्त हुआ ही है गैंडे का आखेट का चित्र, और हरणी-हरन से भी गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में होती तो हमारा उत्तर हो जाता मिर्ज़ापुर। लेकिन चूंकि मिर्ज़ापुर इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हरणी-हरन। क्योंकि हरणी-हरन कहाँ है, ये यूपी में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है क्या, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए बाड्रिक, बी डी.एच. गार्डनर, सी पिगाट, डी डब्ल्यू एंडरसन। तो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की। उत्तर हो जाएगा हमारा बी डी.एच. गार्डनर ने। दो लोगों ने पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी, तो वो कौन कौन थे। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज जो दो लोगों ने की थी उनका नाम था
हंटर। क्या नाम था? एक का नाम था हंटर और दूसरी का नाम था गार्डनर। हंटर ने कब की थी? तो हंटर ने जो खोज की थी पंचमढ़ी के चित्रों की, तो 1932 ईस्वी में। कब की थी? 1932 ईस्वी में। जबकि गार्डन ने कब की थी? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। हंटर का पूरा नाम क्या है? GR हंटर, और गार्डनर का DH गार्डनर। तो इसमें हंटर तो नहीं दिया है, DH गार्डन दिया है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? B, DH गार्डनर। दोनों लोगों ने ये खोज की थी। GR हंटर ने की थी 1932 ईस्वी में और DH गार्डन ने की 1936 ईस्वी में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है कि शहद एकत्र करते मनुष्य दृश्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शहद एकत्र करते मनुष्य, यह जो दृश्य है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। A पंचमढ़ी, B होशंगाबाद, C पहाड़गढ़, या D मंदसौर। तो शहद एकत्र करते मनुष्य का जो चित्र है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? उत्तर हो जाएगा हमारा A पंचमढ़ी। पंचमढ़ी से हमें शहद एकत्र करते मनुष्य का जो दृश्य है वो प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिराफ ग्रुप नामक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है कि जिराफ ग्रुप जो नामक चित्र है या दृश्य है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये किस प्रागैतिहासिक कला केंद्र से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। A होशंगाबाद, B भीमबेटका, C मंदसौर, या D पहाड़गढ़। तो जिराफ ग्रुप है, यह जो चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा A होशंगाबाद। होशंगाबाद से हमें जिराफ ग्रुप नामक जो चित्र है वो हमें प्राप्त हुआ था। और होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी MP में। तो MP के होशंगाबाद से हमें जिराफ ग्रुप नामक जो चित्र है वो प्राप्त हुआ था। और होशंगाबाद से क्या कौन कौन से दृश्य या चित्र प्राप्त हुए थे? तो मोर तथा बनदेवी, छलांग लगाते बारहसिंगा, और 4 धनुर्धारी, हल्के पीले रंग का हाथी, और महामहेश यानी भैंसा का अंकन। तो ये चित्र हमें मिले थे। तो होशंगाबाद से हमें कौन कौन से चित्र मिले थे? मोर तथा बनदेवी, छलांग लगाते बारहसिंगा, जिराफ ग्रुप, और 4 धनुर्धारी, हल्के पीले रंग का हाथी, महामहेश यानी भैंसा का अंकन। तो ये हमें चित्र जो है वो प्राप्त हुए थे होशंगाबाद से। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पूछा जाता है होशंगाबाद से? तो जिराफ नामक ग्रुप, यानी जिराफ ग्रुप जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो MP के होशंगाबाद से। होशंगाबाद पड़ता कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी घाटी में। कहाँ पड़ता है? कौन सी नदी घाटी में पड़ता है? ये नर्मदा नदी घाटी में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, भूत का रहस्यमयी चित्र कहाँ से मिला? जो भूत का रहस्यमयी चित्र है वो कहाँ से मिला? ऑप्शन पढ़ते हैं। A घोड़बंगर से, B कांडाकोट से, C भंडारिया से, या D सोरहो घाट से। तो भूत का रहस्यमयी जो चित्र है वो कहाँ से मिला था? और उत्तर हो जाएगा हमारा B कांडाकोट से। इसे हम कैसे भी याद कर सकते हैं? कांडाकोट यानी कांडा मतलब काला, कांडे से मतलब क्या कर लेंगे हम? काला। तो काला यानी भूत का जो रहस्यमयी चित्र है वो कैसा होता है? काला होता है, क्योंकि में रात में ही दिखता है, तो इस वजह से क्या उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला। तो काला से मतलब क्या हो जाएगा? कांडा कोट। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि भूत का रहस्यमयी चित्र जो है वो हमें कांडा कोट से मिलता है। और कांडा कोट कहाँ पड़ता है? तो ये कांडा कोट जो है वो UP में पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहिया रहित छकड़ा गाड़ी, ये थोड़ा सा कट गया है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये पहिया रहित छकड़ा गाड़ी कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहिया रहित छकड़ा गाड़ी का चित्र किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। A मानिकपुर, B करियाकुंड, C झालावाड़, या D इनमें से कोई नहीं। तो पहिया रहित छकड़ा गाड़ी जो है नामक जो चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा A मानिकपुर से। और मानिकपुर कहाँ पड़ता है? ये बांदा में पड़ता है। बांदा के जो क्षेत्र हैं वो मानिकपुर है। तो बांदा का जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो मानिकपुर हो जाएगा, दूसरा करियाकुंड। तो मानिकपुर से हमें क्या मिलता है? पहिया रहित छकड़ा गाड़ी। पहिया रहित छकड़ा गाड़ी का जो चित्र है वो हमें मानिकपुर से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में क्षेपांकन पद्धति यानी स्टेंसिल का प्रयोग हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है
कि छेपांकन पद्धति का यूज किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पहाड़गढ़, बी होशंगाबाद, सी मंदसौर या डी पंचमढ़ी। तो छेपांकन पद्धति का यूज किस प्रागैतिहासिक कला केंद्र में हुआ है? उत्तर हो जाएगा बी होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। तो एमपी के होशंगाबाद में छेपांकन पद्धति यानी स्टेंसिल का प्रयोग किया गया है। होशंगाबाद से कितने स्तर के चित्र मिले थे हमें? तो 6 स्तर के। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से हमें कितने स्तर के चित्र देखने को मिले थे? तो 6 स्तर के। कौन कौन से स्तर हैं तो वो तो नहीं पूछा जाता है, केवल यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से कितने स्तर के चित्र मिले थे? तो 6 स्तर के। और होशंगाबाद से ही हमें क्या छेपांकन पद्धति स्टेंसिल का प्रयोग किया गया था। और जिराफ ग्रुप नामक जो चित्र है वो भी हमें होशंगाबाद में ही देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। अगली जो इसका जो पार्ट 2 है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें होंगे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आप लोग उस वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। और ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, और कितने सही हुए आप सभी लोगों के ये भी कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।